हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट एंड वेलकम टू थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका इजी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका हार्ड है, किससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, किससे थियोरेटिकल आते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। और एक बात याद रखिए, सारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पेड नहीं है, सारा हम फ्री पढ़ाने वाले हैं और 1 नंबर के कंटेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। उससे पहले 2 मिनट बातें समझिए। आप अब आ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आपको एक इंजीनियरिंग का फील होगा, हाँ अब हम इंजीनियर बनने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े हैं, सेकेंड सेमेस्टर पढ़े हैं, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़े होंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़े हैं आप क्या, बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़े हुए हैं, और पढ़े हुए हैं एक मैकेनिक्स। यही दोनों पढ़ के आए हुए हैं। मैकेनिक्स से ज़्यादा फील नहीं आया होगा इंजीनियरिंग का, लेकिन आपको बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने से थोड़ा सा फीलिंग आया होगा, बहुत थोड़ा सा, बस मटेरियल के बारे में जाने होंगे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपको कंप्लीट इंजीनियर बनाकर छोड़ा जाएगा, थर्ड सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर के बीच। अब थर्ड सेमेस्टर में बहुत मतलब कि अब देखिए, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में मैथ पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें, ड्राइंग पढ़ें, बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आई होगी। लेकिन थर्ड सेमेस्टर से हम शुरू करेंगे अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। देखेंगे आज के सेशन में आपको थर्ड सेमेस्टर को कैसे लेकर चलना है। तो थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग हम क्या पढ़ेंगे आज भाई, थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग है ना। क्या डिस्कस करेंगे हम, सिलेबस डिस्कशन करने वाले। क्या डिस्कसन करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे। टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट। आप कहेंगे कि सर सेकेंड सेमेस्टर तो बहुत आसान था, है ना, बहुत कम सब्जेक्ट पढ़ना था। कोई बात नहीं, ये भी आसान ही है। थोड़ा सा रेगुलरिटी बना के चलिएगा, जैसे हम पढ़ाएंगे बस वैसे थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मिलेगा आपको स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। क्या मिलेगा आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मिलेगा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। ठीक है, क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। अब देखिएगा, जैसे पढ़े हैं मैकेनिक्स, जैसे क्या पढ़े हैं आप, मैकेनिक्स पढ़े हैं, सेम उसी तरह का आपको मिलेगा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। अब देखिए स्ट्रक्चर मैकेनिक्स समझिए पूरे इंजीनियरिंग का बेस है। पूरे इंजीनियरिंग का बेस मतलब आगे देखिए मैकेनिक्स था ना, मैकेनिक्स से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया, फिर आगे फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड सब्जेक्ट आएगा आरसीसी का डिजाइन। फिफ्थ में जाएंगे तो सॉइल मैकेनिक्स आएगा, 6 में जाएंगे तो स्टील डिजाइन आएगा। ये सारा आपको तभी समझ आ रहेगा जब आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा बात में बताएंगे। अभी सब हम पहले सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, क्या आता है, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। अब ये क्या चीज़ है भाई, अभी लिख लेने दीजिए, हम सारा सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तीसरा क्या मिलेगा आपको, तीसरा मिलेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तीसरा कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा आपको, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण भवन सामग्री, सही, भवन निर्माण। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब हो जाएगा आपका भवन निर्माण। चौथा क्या मिलेगा आपको, बिल्डिंग ड्राइंग। चौथा क्या मिलेगा आपको, बिल्डिंग ड्राइंग। चौथा क्या मिलेगा मेरे लाल, बिल्डिंग ड्राइंग मिलेगा। पांचवा सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, पांचवा मिलेगा आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी। पांचवा क्या मिलेगा आपको, कंक्रीट टेक्नोलॉजी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और छठा सब्जेक्ट मिलेगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण अध्ययन। क्या मिलेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ध्यान दीजिएगा। अब समझते हैं कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा हार्ड है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। देखिएगा, पहली बात है कि कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता है। यदि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर है वो अच्छा समझाने वाला मिल गया, वो सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा। यदि टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, वो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन हम कंपेयर करेंगे ना भाई, इसमें से सबसे हार्ड कौन है। सब्जेक्ट तो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन मान के चला जाएगा थोड़ा सा हार्ड रहेंगे तो इनमें से सबसे हार्ड है और सबसे ज़्यादा टाइम देना है, जिनमें न्यूमेरिकल आएगा, जिनमें कंसेप्ट आएगा, जिनमें थियोरेटिकल आएगा, तीनों। ये जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स है,
ये जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये आपके थर्ड सेमेस्टर में समझिए कि जो फंसाएगा वो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स ही पर फंसाएगा। यदि आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स को ध्यान दे देते हैं फिर आपका थर्ड सेमेस्टर का मतलब टेंशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में आपको थियरी भी मिलेगा, अच्छा खासा थियरी भी है, उसमें न्यूमेरिकल भी मिलेगा, अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी। एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल ही आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और उसमें कंसेप्ट मिलेगा। कोशिश करिए कंसेप्ट को समझने का कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कितने तरह का होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन कितने तरह का होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करिएगा। यदि आप न्यूमेरिकल पर फोकस कर देंगे तो थियरी अपने आप उस टॉपिक का कवर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स अभी हम बताएंगे कि आपको हम पढ़ाने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट होता गया वैसे वैसे हम लिखते चले गए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। अब हाइड्रोलिक भी क्या है, हाइड्रोलिक इंपॉर्टेंट है और आसान सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोलिक जो सब्जेक्ट है वो आसान है, हम पढ़ाने वाले हैं। हाइड्रोलिक आपको पूरे सब्जेक्ट में कहीं थोड़ा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ जाइए कि इसको ना, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल कराने से फ़ायदा ये होता है आधा कंसेप्ट न्यूमेरिकल में ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल आता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, हाइड्रोलिक में न्यूमेरिकल नहीं आता। लेकिन हम फ्यूचर को देखते हुए कि भाई आगे कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो न्यूमेरिकल आए तो आप कर पाएँ, तो हम इसमें का न्यूमेरिकल कराएंगे। लेकिन ये 100% थियरी आएगा, मान के चलिए आता है, न्यूमेरिकल आता है, 1-2 न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन उसको इग्नोर कर सकते हैं और हम वो कराएंगे भी न्यूमेरिकल। हमको पता है वो न्यूमेरिकल कौन से आते हैं, तो कह सकते हैं ये थियरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन डेरिवेशन होते हैं। डेरिवेशन इसमें भी मिलेगा, डेरिवेशन इसमें भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका बिल्डिंग ड्राइंग। तो देखिए बिल्डिंग ड्राइंग तो आपको सोचना ही नहीं है मेरे लाल, बिल्डिंग ड्राइंग तो आपको सोचना ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, बहुत आसान है। इसमें ये तो 100% थियरी है, इसको आप कम समय दे सकते हैं, इसको कम समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को टाइम देना है, इन दोनों को थर्ड सेमेस्टर में इन दोनों को जरूर टाइम देना है। लगभग में रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ लेंगे आप तो 40 नंबर से कम नहीं लाएंगे इन दोनों में। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन है, इसमें कंसेप्ट है, तो भूलता जल्दी है और फिर 10 दिन में पढ़ के फिर एग्जाम देंगे, फिर भूल जाएंगे एग्जाम में जाकर। ठीक है, तो इसको टाइम दीजिएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नींव दिया, नींव कितने तरह का होता है, छत दिया, छत कितने तरह का, दरवाजा दिया, दरवाजा कितने तरह का होता है। बिल्डिंग में जो भी आप सोच लीजिए, खिड़की दिया है, खिड़की कितने तरह से होते हैं, मतलब कि जो भी आप सोच लिए, फर्श दिया हुआ है, फर्श कितने तरह का होता है। बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग का निर्माण करने में जो जो यूज होता है सारा आपका टॉपिक मिलेगा आपको। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत आसान टॉपिक है, इसका कोचिंग नहीं पढ़ा जाता है, ये अपने से ही पढ़ेंगे। अरे आप इंजीनियर बनेंगे, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, 3 सेमेस्टर बाद आप इंजीनियर बनेंगे, तो इसको आप मतलब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ है ये नहीं है। क्या है इसमें, अब देखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10 दिन यदि पढ़ दीजिए, 100 कर पढ़ दीजिए, 10 दिन तक खत्म हो जाएगा। सबसे आसान सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब बिल्डिंग ड्राइंग, देखिए बिल्डिंग ड्राइंग है तो ड्राइंग तो पढ़ा नहीं जाता, ड्राइंग बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग आपको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा खोल कर ड्राइंग दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्डिंग ड्राइंग हम पढ़ाएंगे, तो बिल्डिंग ड्राइंग का तो टेंशन ही नहीं लेना है। उसके साथ साथ जो हम सब्जेक्ट में घुस गए, जिस सब्जेक्ट में हम घुस गए उस सब्जेक्ट का टेंशन ही नहीं लेना है। ये गारंटी है मेरा, ये मेरा गारंटी है। और मेरे बच्चे जो पहले से जुड़े उनको हम जानते हैं, उनके हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग ड्राइंग हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलिक हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कंक्रीट मतलब क्या होता है, कंक्रीट मतलब होता है सीमेंट बालू, अरे जिससे ढलाई करते हैं, जिससे छत की ढलाई करते हैं, सीमेंट बालू गिट्टी को पानी के साथ मिक्सर मशीन में मिलाते हैं, वही क्या है, कंक्रीट है। तो उसको कितने देर मिक्सर मशीन में मिलाना है, कितने टेम्परेचर पर ढलाई करना है, कितने ऊपर से कंक्रीट को पटकना है, सीमेंट क्या होता है, कितने तरह का सीमेंट होता है, कहाँ कौन तरह का सीमेंट यूज करना है, बालू क्या होता है, पानी कौन सा यूज करना है, कितने दिनों तक तराई करना है, कौन सा मिस्त्री लगेगा, कौन सा औजार लगेगा, सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं कंक्रीट से रिलेटेड।
भाई सीमेंट को कहाँ स्टोर करते हैं, आप देखेंगे रेलवे किनारे जाते होंगे तो जो गिट्टी होगा ना उसको ऐसे बना के स्टोर किया जाता होगा, ऐसे थोड़ा सा टेपर करके, है ना। तो कैसे कहाँ स्टोर करना है, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी के। ये भी 100% क्या है, थियरी है, तो इसको भी हम पढ़ाएंगे। यानी कितना सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, हम आप पढ़ाएंगे बिल्डिंग ड्राइंग, क्या पढ़ाएंगे, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। 3 सब्जेक्ट क्लियर पढ़ाने वाले हैं। चौथे का वीडियो चैनल पे है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का वीडियो चैनल पे है, पहले से है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ लीजिएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, आपने पढ़ना है। और हम जब बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे ना तो 70% बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट हम बिल्डिंग ड्राइंग में ही कवर कर देंगे। अरे हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे, हम आपको छत पढ़ाएंगे, हम दरवाज़ा पढ़ाएंगे, हम खिड़की बनाएंगे, हम बिल्डिंग भी पढ़ाएंगे, हम लिंटर, जो भी हम बिल्डिंग ड्राइंग बनाते जाएंगे। आपका कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आधा से ज़्यादा 60 70 80% बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। कहाँ से, बिल्डिंग ड्राइंग से ही रेडी हो जाएगा। तो समझिए एक तरह से इसको भी हम पढ़ा ही रहे हैं, इसको भी हम पढ़ा ही रहे हैं। और यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, फिर हम पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, ठीक है। फिर हम पढ़ाएंगे क्या, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। क्योंकि अब चैनल का व्यूज़ कम जाएगा तो फिर ज़्यादा मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। पहले इसमें अपना दिखाइए, हाँ सर हम आप लोगों के साथ हैं, आप पढ़ाइए, हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इसमें दिखाया, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब आया, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना आया, फिर हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में घुसेंगे और हम आपको यकीन दिला सकते हैं हम इतना आराम से चीज़ों को पढ़ाते हैं, इतना बेसिक से पढ़ाते हैं। हम ये मान कर चलते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता, हम ऐसा पढ़ाते हैं। हम ये मान कर चलते हैं आपको कुछ नहीं आता, कुछ मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और ऐसे सिस्टम से हम पढ़ाते हुए चलते हैं। 10 साल से हमको कोचिंग पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो सिस्टम से हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद होती जाएगी। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कब सब्जेक्ट को ख़त्म कर देंगे आपको यकीन ही नहीं होगा, अरे ख़त्म हो गया 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट, यही था, इसी को लोग हार्ड कहते थे, ये तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान तो कुछ है ही नहीं। तो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आपका बिल्डिंग ड्राइंग से। कहाँ गए भाई, हम बिल्डिंग ड्राइंग और हाइड्रोलिक से टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर मैकेनिक्स हम ऐसा पढ़ाएंगे कि यूट्यूब पे आपको स्ट्रक्चर मैकेनिक्स वैसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में जितना मौज किए होंगे कर लिए, अब से थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। क्योंकि जेई का एग्ज़ाम जो होता है, जेई के एग्जाम में हाइड्रोलिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अरे जेई बनना है कि नहीं बनना है सर, हाइड्रोलिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स बस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कम क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नहीं आते, बिल्डिंग ड्राइंग से क्वेश्चन नहीं आते, इन सब के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा, क्योंकि जेई के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कहते हैं हम आपको मोटा मोटा 5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, 5 पढ़ाने वाले हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा हुआ है और हम ठहरे इंजीनियर, अब इन्वायरमेंटल क्या पढ़ाएंगे, लोकल सब्जेक्ट में मेरा मन ही नहीं लगता है। सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्या इसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चैनल में पढ़ा हुआ है, आप बहुत मतलब नहीं मिल पाएगा वीडियो, आप इस SMS करिएगा, हम आपको दे देंगे 8756394248, है ना। हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्या भेज देंगे आपको, लिंक ही भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। और हम लेक्चर पढ़ाएंगे सारे के सारे फ्री रहेगा, और इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। खुश रहिए, टेंशन नहीं है किसी बात का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।